गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गणित में पाठ 8 दुपट्टे की लंबाई शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक कक्षा का चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए बच्चे क्या कह रहे हैं, आइए इनकी बातचीत पढ़ते हैं। यहाँ पर एक लड़का बोलता है, क्या मैं पेन, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, स्केच पेन, मार्कर आदि की लंबाई का अनुमान लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट एक लड़की कहती है, क्यों ना हम इन वस्तुओं की लंबाई स्केल से मापें। इसने कहा है अनुमान लगाएं और इसने कहा है स्केल से नापें। तो स्केल से यानी कि जो कि आपकी ज्योमेट्री में फुटा होता है उससे मापें। तो यहाँ पर दो तरह से वस्तुओं की लंबाई देखेंगे, एक अनुमान लगाकर और दूसरा स्केल से मापकर। तो यहाँ पर एक टेबल दी गई है, तालिका दी गई है। आप भी ऐसे वस्तुओं को मापकर एक तालिका भरें। जैसे कि क्रम संख्या 1 है, तो यहाँ पर वस्तु का नाम पेंसिल लिखा है। वस्तु की अनुमानित लंबाई यानी कि हमने अंदाज़ा लगाया, अनुमान लगाया कि हमारी पेंसिल 15 सेंटीमीटर की हो सकती है, लेकिन जैसे ही हमने उसको स्केल से मापा तो उसकी वास्तविक लंबाई 13 सेंटीमीटर की थी। तो आप भी अपने आसपास के जैसे पेन, रबड़, शार्पनर, स्केच पेन, ज्योमेट्री, कॉपी, कोई पुस्तक मापिए। पहले उसकी अनुमानित लंबाई, आप उसका कितना अंदाज़ा लगाते हो वो लिखिए और फिर उसकी वास्तविक लंबाई। अब ये यहाँ पर दूसरा चित्र है जिसमें एक माँ है और उसकी बेटी। तो चलिए अब इनकी बात पढ़ते हैं। माँ, आज हमने अपनी कक्षा में पेन, स्केच पेन, पेंसिल की लंबाई स्केल से मापी, पर मैं अपने दुपट्टे की लंबाई स्केल से नहीं माप सकी। तो माँ कहती है, अपने दुपट्टे की लंबाई इससे माप लो, मैं भी तो कपड़े सिलते हुए इसी का प्रयोग करती हूँ। मेरे दुपट्टे की लंबाई 1 मीटर और 85 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए इसने इसके साथ अपने दुपट्टे की लंबाई नापी है। इसको क्या कहते हैं? इंची टेप। अब आगे है, तुम्हें याद है ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। तो दुपट्टे की कुल लंबाई 100 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर यानी कि 185 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए इसने बताया था कि मेरे दुपट्टे की लंबाई 1 मीटर 85 सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर पहले ही दे रखे हैं, तो 100 जमा 85 यानी कि 185 सेंटीमीटर। और हम सेंटीमीटर को cm भी लिख सकते हैं और मीटर को m लिख सकते हैं। अब आगे है, आप भी करें। यहाँ पर देखिए कुछ सवाल दे रखे हैं और इनको हमें हल करना है। तो चलिए करते हैं। 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर। हम 1 मीटर में देखते हैं कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो यहाँ पर हम 100 लिख देंगे और 10 सेंटीमीटर पहले ही दे रखे हैं, तो यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़कर हम 100 जमा 10 110 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे। है ना बिल्कुल आसान। तो अब देखिए 4 मीटर 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में कितना हो गया, 400 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 400 सेंटीमीटर लिख देंगे और ये 30 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा है, 30 यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 400 जमा 30 430 सेंटीमीटर। आगे है 160 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए 160 है, तो 100 जमा 60 किया, तो इसका मतलब 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर हुआ और 60 पहले ही है, तो 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। हमने इसको इस प्रकार से अलग किया। तो चलिए अगले उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर है 900 सेंटीमीटर, 980 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, 900 यहाँ लिखेंगे
980 सेंटीमीटर है तो इसको हम अलग अलग करेंगे, 900 और 80 हम यहाँ पर करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि 900 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 9, और यहाँ पर हम 80 ऐसे कैसे लिख देंगे। ये हो गए हमारे सभी सवाल हल। तो यहाँ पर बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये आपको अच्छे से समझकर अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर और अपनी पुस्तक में भी हल करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।